आपको आज टेंस के बारे में बताते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब हिंदी में होता है वर्तमान काल। और दूसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, भूतकाल। फिर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ये भविष्य क्या होता है वो बताओ। आने वाला समय। भविष्य काल में होता है आने वाला समय। और भूतकाल में होता है जो जा चुका हो, जो मतलब बीता हुआ समय। हेल्प कर दो सब लोग। वर्तमान काल का मतलब होता है जो हो रहा है। हाँ, ये काल की बात कर रहा है बच्चा, समय की बात कर रहा है, लेकिन हमें जरूरत है सेंटेंस की। तो इसमें जो सेंटेंस होंगे, इस काल के जो सेंटेंस होंगे, उनकी पहचान क्या है। जैसे प्रेजेंट टेंस में जो बताया आपने, प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो लिख करके आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है। बताइए भाई कोई। हाँ, जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में होता है, लिख लीजिए उस पर, है नहीं, केवल है, हूं, हो, ऐसे हैं, ये उसके लास्ट में होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है। और पास्ट में था, थी, थे, ये शब्द होते हैं। था, थी, थे। और भविष्य वाले में जो ये अंत में होगा, लास्ट जहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, पूर्ण विराम के पहले, फुल स्टॉप के पहले ये वर्ड जरूर होंगे। तो इससे एक पहचान बनती है कि प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके लास्ट में हा वाली मात्रा लगी होंगी, और फिर पास्ट में था के ऊपर कोई मात्रा हो सकती है, और फ्यूचर में गा के ऊपर कोई भी मात्रा हो सकती है। वहां से वो हिंदी सेंटेंस खत्म होगा। ठीक है, तो बाकी इसमें पहले हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस बना करके उन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आप प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल लिखिए। मिटाओगे क्यों, प्रेजेंट टेंस लिखा रहने दो, नीचे का मिटा दो। हाँ, अब एक सेंटेंस ऐसा लिखिए जो प्रेजेंट में हो, जिसके लास्ट में है आता हो। जैसे हम खाना खा रहे हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस है, लेकिन अभी ऐसे प्रयोग नहीं करने हैं जिसमें वर्ब आता हो। खाना खा रहे हैं तो ये वर्ब है, तो वर्ब ना आने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए है वाले शब्द को यूज करेंगे। जैसे ये है, बीच में कोई वर्क नहीं होगा। जैसे पेन है, पेंसिल है, जैसे दिस और दैट के प्रयोग में करते हुए जो सेंटेंस बन रहे थे, उस तरीके के सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जिसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में लिखिए इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, जिसमें वर्ब नहीं होता है। ये और भी अलग आगे यूज इसका बताया जाएगा, लेकिन आज जिसमें वर्ब नहीं है
उन सेंटेंसेस को ही यूज करने हैं। बीच की लाइन मिटाइए, हम खाना खा रहे हैं, ये नहीं होगा। अब दूसरा सेंटेंस बताइए, है जिसमें हो, जैसे वह है, ऐसा सेंटेंस बताएंगे जिसमें वर्ब ना हो। यह मेरा घर है। हाँ, ये मेरा घर है। हाँ, ये लिखा हुआ है। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए दिस इज माई हाउस, है ना, लिखिए। अब यहां दिस का प्रयोग भी हो रहा है और प्रेजेंट टेंस की भी बात हो रही है, माई हाउस। अब यहां पर जैसे है की जगह था होता, तो जैसे कोई घर पहले कभी था, ये घर मेरा था, तो यहां पर था होता तो क्या होता? तो है, था की जगह है करिए, है की जगह था करिए। हाँ, तो ये देखिए टेंस बदल रहा है, टेंस बदल रहा है। पहले प्रेजेंट था, अब जब से था कर दिया तो ये पास्ट हो गया। ये क्या हो गया? पास्ट टेंस में। तो अब यहां पर पास्ट टेंस लिखिए, उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखिए। मिटा दीजिए इसको, स्पीड मिटाओ ऊपर तक, पूरा मिटेगा ना। पास्ट टेंस लिखो जल्दी से, स्पीड बनाए रखो। पास्ट टेंस की क्या पहचान है, जल्दी बोलो। पास्ट टेंस की वो पहचान है जिसमें था, थी। हाँ, तो ये घर मेरा था, अब नहीं है। हाँ, मतलब पहले था। तो इसको इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? वाज और वेयर। ऊपर लिखिए, वाज। हाँ, ये अब बनाइए, ट्रांसलेट करिए। दिस इज नहीं, था। दिस वॉज माई हाउस। दिस इज माई, दिस वॉज माई हाउस। हाँ, अब इस तरीके से एक सेंटेंस और बनाइए, 1-2। जैसे ये मेरा घर था, इसी तरह यह मेरी पेंसिल थी, अब नहीं थी। हाँ। इसका होगा दिस वॉज माई पेंसिल। इस तरीके से अब कुछ एग्जाम्पल दीजिए फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस ऊपर लिखिए, ऊपर मिटा दीजिए, पूरा मिटाइए फ्यूचर टेंस। हाँ, फ्यूचर टेंस लिखिए। इसमें फ्यूचर टेंस में होता है कि आज मेरी बस है, थी नहीं, लेकिन कल हो जाएगी। जैसे इसमें एक सेंटेंस होगा, हाँ। मैं कल कोई भी चीज जो तुम्हारी आज नहीं है, कल हो जाएगी, ऐसा सेंटेंस बताइए, बनाइए। मेरी यह पेंसिल कल मेरी होगी। हाँ। भाई जैसे दुकान पर गई और पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो पैसा लेकर जाओगी तब मिलेगी ना वो। तो हाँ, तो यह पेंसिल कल मेरी होगी। कल काट सकती होगी, सेंटेंस बड़ा हो रहा है तो कल ना लिखो, यह पेंसिल मेरी होगी। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा दिस पेंसिल, पेंसिल वर्ब आ जाता है ना। विल बी माइन। सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है। हाँ, हाँ, देखिए इसमें कुछ अधूरा सा है, बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंप्लीट कीजिए, कुछ बताइए, हेल्प कीजिए सभी लोग। माइन होगा, MYMIN। चलो, ये एक सेंटेंस बन जाएगा इस तरीके से। एक कोई ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसको आसानी से हम तीनों टेंस में यूज कर सकें। कल, छुट्टी, हाँ, होगी। हाँ, तो इसका होगा
अब वो रुकी हुई है, तुमको हेल्प करना चाहिए तो तुम लोग अलग ध्यान रखो। tomorrow will be holiday. देखिए बच्चे के साथ लगना होता है, छोटे क्लास का बच्चा है, वो देखो ध्यान से, अगर कुछ गलती कर रहा है तो मदद करें आप लोग, है ना। तो अलग मत बातें गिरी, बच्चे के साथ रहिए, कोई स्पेलिंग गलत हो रही हो। अब एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसको आसानी से तीनों टेंस में हम यूज बदल सकें। वहां से मिटाइए, ऊपर से एक सेंटेंस लिखिए जिसको हम पहले प्रेजेंट में कहें, फिर पास्ट में कहें, फिर फ्यूचर में कहें। ये पेंसिल मेरी है, या ये पेंसिल मेरी थी। यह पेंसिल मेरी है। ये हो गया प्रेजेंट, इसके आगे लिखिए प्रेजेंट, नहीं आगे प्रेजेंट टेंस। हाँ, क्यों? क्योंकि है लिखा हुआ है इसमें, है के नीचे अंडरलाइन करिए, ये है लिखा है जिसकी वजह से प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा, इंग्लिश में मत लिखो, यह पेंसिल मेरी थी। ये मेरी थी आज नहीं है, जैसे पहले की बात है। तो ये कौन सा टेंस होता है? ये फ्यूचर से पास्ट। थी के नीचे अंडरलाइन करो। कैसे पहचाना आपने? थी से पहचाना ना। थी, थे हाँ, होगा तो। फिर अगला, जैसे ये पेंसिल कल मेरी होगी। कल मेरी होगी फ्यूचर में। हाँ, इसकी पहचान क्या थी? अंडरलाइन करिए, बताइए कैसे पहचाना आपने? इसमें प्रेजेंट टेंस में अगर है ही होगा तो इसमें मतलब वो कर रहा, मतलब इस समय कर रहा हो तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जिसमें यह पेंसिल मेरी थी मतलब मेरी पेंसिल थी, अब है नहीं तो उसको पास्ट टेंस कहेंगे। और जैसे यह पेंसिल कल मेरी होगी, मतलब आज है नहीं कल मेरी यह पेंसिल होगी तो उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे।